मॉर्निंग सवा 9 हो गया। ठीक है, पिछले क्लास में हमने टॉपिक कर लिया है इक्विलिब्रियम क्या है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, इसमें हमने फिजिकल और केमिकल लिखना है और फिजिकल के बारे में मैंने बोला था इसको सॉल्यूशन नामक चैप्टर में कवर करें। ठीक है, यहाँ तक हम देख लिया है और मैंने ऐसे बोला था कि केमिकल इक्विलिब्रियम हम बार बार बात करेंगे। फिजिकल इक्विलिब्रियम इसी चैप्टर का पार्ट है लेकिन उसे हम सॉल्यूशन में कवर करेंगे। सॉल्यूशन क्लास 12 में एक चैप्टर है, वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में थोड़ा आज हम हेडिंग करेंगे प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। लिखेंगे हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें देखो जरा क्या लिखना है, सभी लोग यहाँ देखो। ये लिखा हुआ E प्लस B गिव्स C प्लस D। सब लोग यहाँ जरा देखो प्लीज। अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूँगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा कहानी। इसका मोल क्वेश्चन में A या B दिया हुआ होगा, हम भी मोल मान लेते हैं। इसका A मोल होगा और इसका B मोल होगा, इधर कुछ नहीं बना। जब कोई भी रेट से स्टार्ट होगी तो हमने पिछले क्लास में बोला था कि टाइम पीरियड क्या लेना है, 0 लेना है। जब भी टाइम पीरियड 0 लेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, रिएक्टेंट में मोल तो गिवन होगा। ये कहाँ से आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन प्रोडक्ट में कुछ तो बना हुआ नहीं होगा। रिएक्टेंट का मोल मान लिया अपने मर्जी से 5 मोल 10 मोल कुछ ना कुछ होगा जो आपके पास है और इसे अभी खर्च किए नहीं। और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर देखिए सेम प्रोडक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन देखिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो स्टार्ट होगा वो ये होगा A और B यहाँ पे लिखा पड़ा होगा और इधर कुछ नहीं होगा। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन पे रिएक्टेंट ये होता है, जानते हैं प्रोडक्ट ये है, फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। ओवरऑल इन दो लाइन को देख के पता चल रहा है, यहाँ पे जो दो लाइन लिखे हुए इनको देख के पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में स्टेबलाइज हो सकता है। क्या हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में स्टेबलाइज हो सकता है। तो ये आप लिख लीजिए और फिर इसके बाद जरा लिखना है पहला पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड। लिखना है इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, फ्रॉम एनी डायरेक्शन, from any direction। second point में लिखना है at equilibrium rate of forward direction becomes equal to at equilibrium rate of forward direction the forward reaction becomes equal to backward reaction, becomes equal to फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब सेकंड पॉइंट में थर्ड पॉइंट में इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इक्वेशन लिखा आपने, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्वेशन। अगला पॉइंट लिखना है इसके बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इक्विलिब्रियम को क्या है, ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। इसमें अगर आपने मोल मास कुछ भी चेंज करा, मोल मास को करेंगे, मैंने आपको कल बोला था थोड़ा मोड़ा अगर कहानी फॉर्मेट में कि अगर आपने कंपनी खोली थी, अगर आपने एचआई की कंपनी खोला तो आपने एच और आई बनाना शुरू करा, कराया देखो सब लोग। आपने कंपनी खोला एचआई का और रिएक्शन कराया और प्रोडक्ट बनाना शुरू करा। तो आपने यहाँ पे 5 मोल लगाया, यहाँ पे 5 मोल लगाया, तो आप चाहते हो कि जब 10 मोल बन जाए, लेकिन ये ना बने वहाँ पे 8 मोल बनेगा। कैसे, ये दोनों लाइन यहाँ पे आएंगी रिएक्शन होने के लिए, और फिर यहाँ से एक लाइन चला जाएगा। तो हम बोलते हैं यार इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आने से पहले यहाँ प्रोडक्ट बना जो सुनना प्रोजेक्ट पढ़ेंगे और इसे भी और हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आइडिया आपको दे दे रहा हूँ कि क्या चल रहा है। प्रोडक्ट तो पहले बनता होगा, दोनों रिएक्शन किए होंगे, प्रोडक्ट बना होगा। जैसे प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के तुरंत बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम क्यों आता है, कोई भी केमिकल फैक्ट्री में हैप्पिक एसिड आप देख लो घरों में और कुछ भी जो आपके टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, लाइजॉल वगैरह जितने हैं सबके सब ये सब के सब इक्विलिब्रियम अटेंड करते हैं। कोई भी रिएक्शन अपने आप इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। केमिकल इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम को मतलब आना ही आना है, आप इसको रोक नहीं सकते। इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, थोड़ा सा प्रोडक्ट बनता होगा तो फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कैसे आएगा और धीरे-धीरे हम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम हमें और क्लियर हो पाएगा। अभी आ जाएगा, जैसे इक्विलिब्रियम आएगा तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस लाइन का ड्रॉ का मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन आगे कांस्टेंट पूरा जा रहा है। तो हमारे पास दो चॉइस है। क्या चॉइस है, इधर हम मोल बढ़ा दें, मास बढ़ा दें, वॉल्यूम बढ़ा दें, कुछ ना कुछ हम चेंजेस करें, मोल में, मास में, वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस करें तो इक्विलिब्रियम थोड़ी देर के लिए बेवकूफ तो बनेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम फिर से समझ जाएगा कि अच्छा इधर से अमाउंट बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम फिर से अटेंड करेगा। यानी इक्विलिब्रियम में मोल, मास, वॉल्यूम वगैरह कुछ भी चेंजेस करते हैं उसमें चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मिली चटले प्रिंसिपल में आगे हम देखेंगे जब एक हम ग्रुप पढ़ेंगे।
डीप छठ के प्रेस को तो मैं और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अभी ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम तो ब्रह्मा जी का वरदान है, बस इसको टेम्परेचर चेंज कर सकता है हल्का सा, यानी इफेक्ट टेम्परेचर डालेगा, बाकी मोल मास वॉल्यूम इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। थोड़े देर के लिए इसको परेशान करेंगे लेकिन इक्विलिब्रियम फिर से अटेंड करेंगे, इक्विलिब्रियम अपने आप को फिर से मेंटेन कर लेगा। ठीक है, ये हमें लिखना है। ठीक है, देयर इज नो चेंज in any of the there is no change in any of the measurable property in any of the measurable property that means property which can be measured, properties which can be measured, that is pressure, volume, concentration, that is pressure, volume, concentration, pressure, volume, concentration, temperature, moles, temperature, moles, mass, color, mole, mass, color, bracket close में लिखा है। There is no change in any of the measurable property, in any of the measurable property after attainment of equilibrium, after attainment of equilibrium। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है there is no effect of catalyst, there is no effect of catalyst, इसको कैटालिस्ट पढ़ते हैं, लिखना है कैटालिस्ट। ठीक है, at equilibrium situation, at equilibrium situation it can only alter time required for attainment of equilibrium, for attainment of equilibrium, for attainment of equilibrium। लास्ट पॉइंट लिखना है at equilibrium delta G equal to G, मैं पढ़ाऊंगा इस सब क्या भी पहले देख लेंगे। at equilibrium delta G equal to G हो गया। नेक्स्ट स्टडी लिखना है आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन। जरा यहाँ दो साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूँ, जैसे सीआईपी था उसी तरह यहाँ दो साइंटिस्टों ने इसकी खोज करी है। एक का नाम है गुलबर्ग, थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, गुलबर्ग में डी साइलेंट है, ध्यान रखना है, गुलबर्ग नाम है, डी साइलेंट है, एंड बाकी। ठीक है, ये लिखना गुलबर्ग एंड बॉडी। देखिए इसे थोड़ा लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, according to law of mass action, rate of forward reaction which is directly proportional to product, of active mass of reactant, ठीक है, of active mass of the reactant and rate of backward reaction is directly proportional to product of active mass of the product, सभी लोग यहाँ देखेंगे क्या लिखा है A plus B, तो लिखा हुआ gives C plus D, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट। लिखा हुआ रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, लॉ ऑफ मास से क्या है, बस ये दो लाइन है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। बुक्स में थोड़ा देखो, बुक्स में केएफ लिखा हुआ आपको मैंने समझाया था पिछले क्लास में। ये जो के है ना, इसके का नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये के बहुत टाइप का है, जरा देखो पहले, जैसे केएफ लिखना है, केएच, केबी, केए, देखो जैसे केआई, केएसपी, देख रहे हैं, केबी, केसी, केपी, इतने सारे के हैं। अब एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करेंगे।
अभी एक आ गया है केएफ, अभी इधर आएगा के, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना कि जब भी कहीं के लिखा हुआ है, के का मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सब इसके नाम है, कुछ नाम होगा हम बताएंगे आपको धीरे धीरे। के का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस सिस्टम में के आने का मतलब हो गया इसमें इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहे हैं। तो बुक्स में लिखा हुआ R इक्वल टू केएफ कांस्टेंट है, और लिखा हुआ है यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। फिर यहां पे लिखा होगा Rb इक्वल टू Kb कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ बी। बाकी ये कोर्स में आया नहीं है, धीरे धीरे आएंगे, इनके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में ये चार आ जाएंगे, ये आगे के सूत्र जो चार आ जाएंगे, ये आने वाले हैं, ये बहुत दूर है। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो है ये इधर ये तीन चार पार्ट है जो आएंगे में आएंगे, लेकिन अभी आए हुए नहीं है, बहुत दूर है, तो जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। रफ करते हैं, ये कॉपी करना है आपको, फिर लिखना है इसमें where kf and kb, नीचे से लिखना where kf and kb are constant known as velocity constant और rate constant, velocity constant और rate constant, एक ही नाम of forward as well as backward reaction, forward as well as backward reaction, forward as well as backward reaction। फुल स्टॉप पे लिखना है, सॉरी इसी में लिखना, इसी में लिख लेते हैं forward and backward reaction respectively which change with temperature and catalyst, which change with temperature and catalyst, ओके, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। फिर जरा देखो क्या लिखा है, इसी में हम सॉल्व करेंगे। एट इक्विलिब्रियम, आपको इक्विलिब्रियम ऐसा लिखना है, ठीक है, सभी लोग यहां लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। आपने बोला इक्विलिब्रियम इक्वल टू होता है Rf और Rb जैसा होता है, बराबर होता है। जब Rf और Rb को बराबर करेंगे, ये लिख लिया, जब आप Rf और Rb को बराबर करोगे तो हम ये भी लिख सकते हैं, इसलिए जरा देखो क्या लिख सकते हैं, Kf ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, इसको कंसंट्रेशन पढ़ना है, ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू Kb कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D, लिख सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे जरा सा, K इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, हमेशा होता है, ध्यान रखना। K इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये यहां से भी प्रूफ होगा, ये आपको दिखाई देगा, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मैंने लिखा है, ये यहां से भी प्रूफ होने वाला है। देखो अगर आपने यहां पे Kf लिख दिया, Kf बाय आपने Kb कर दिया, तो क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, ये कॉपी करना, ये कॉपी करना, ओके। लिखना इसमें थोड़ा इधर लाइन फिर से नीचे से लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ Kf to Kb, at equilibrium ratio of Kf to Kb is constant known as equilibrium constant, known as equilibrium constant, ठीक, उसी में भी लिखना है equilibrium constant which represented by Keq, यहाँ लिखा पड़ा है Keq and its numerical value, ये constant है जो हमेशा given रहता है, लिखेंगे and its numerical value change only with temperature, and its numerical value change only with temperature। numerical value से लेके नीचे अंडरलाइन करना, numerical value से लेके नीचे अंडरलाइन करना, ठीक है, ये लिखना तो कॉपी करना है, ठीक है। आपको याद होगा रिएक्शन शुरू में हमारा लिखा था A plus B gives C plus D, C plus D क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखो ये लिखा हुआ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यही आ रहा है, देख रहे हैं, कॉपी कर लिया और क्वेश्चन लिखना है, रफ करो, क्वेश्चन लिखना है आपको,
जब मैं समझाऊंगा तो लिखना लिखना है राइट द इक्वेशन इन टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम, इन टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे पहला ये लिखा हुआ है 2a plus b gives c plus d, ठीक है। एक बार जरा देख मैं समझा देता हूं, फिर आप क्या करना, आप इसे करना 3a plus 4b gives 3a plus 4b gives c plus 2d लिखा हुआ है। मैं इसे समझाऊंगा, आप पहले देखो। अभी लिखना है n2 plus 3s2 gives 2ns3, PCl 5 gives PCl 3 plus Cl2, ठीक है। मैं इसको समझा रहा हूं कैसे लिखेंगे। आपको क्या करना है कि ऐसे लिखना है सीधा कि इक्विलिब्रियम इक्वल टू, ये लाइन आप हमेशा लिखना है, जब तक याद ना ले ऐसे लिखना है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। यहां लिखेंगे बोर्ड, यहां लिखेंगे C और यहां लिखेंगे T, ऐसा लिखना है बिल्कुल। कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का बोर्ड पे सिर्फ पीछे यहां लिखेंगे। जब भी हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखेंगे, अगर उस कंसंट्रेशन के आगे कोएफिशिएंट दिया हुआ ना हो, इस लाइन पे लिखेंगे और यहां मैच करना। अगर किसी भी रिएक्शंस में, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट गिवन ना हो, इसमें कोएफिशिएंट नहीं है, देख सकते हैं आप, ठीक है, कोएफिशिएंट इसमें नहीं है। जब भी कोएफिशिएंट दिया हुआ ना हो तो ऐसे केस में एज इट इज लिख देते हैं, मैंने लिख दिया है। और जहां कहीं कोएफिशिएंट आ जाए, जैसे यहां कोएफिशिएंट आगे देख सकते हैं आप, तो कोएफिशिएंट को हम पावर में लिखते हैं। जैसे यहां पे लिखेंगे हम a और a के ऊपर हम क्या लिखेंगे 2, a के ऊपर हम क्या लिखेंगे 2, 2 कहां लिखना है कोएफिशिएंट को, कोएफिशिएंट कौन है ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं। ये कहां लिखना है पावर में लिखना है, जिसको हमने इस तरीके से लिख दिया। उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं आना चाहिए, कर लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल प्रॉब्लम में पहले समझाने के लिए लिखा हुआ 2a plus 3d gives 4c plus 5d, तो k इक्वल टू क्या लिखूंगा, यहां देखिए कंसंट्रेशन ऑफ c का पावर 4, कंसंट्रेशन ऑफ d का पावर 5। कोएफिशिएंट को हमेशा पावर में लिखना है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे यहां पे लिखा हुआ है a कोएफिशिएंट का पावर 2, मान लेते हैं b में कुछ नहीं है तो b में एज इट इज कॉपी करेंगे, b में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। b में कोएफिशिएंट में कुछ दिया हुआ होगा तो लिखेंगे। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। ये दोनों लिखेंगे और जरा सी मुझे बताना, ये दोनों इक्वेशन का जरा लिखेंगे जल्दी से आप कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट। जल्दी कॉपी करो। ऐसे रिस्पेक्ट में लिखना है तो भैया ये रफ कर देता हूं। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आगे रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखना है इस तरीके का, जैसे लिखेंगे एक बार लिखता हूं मैं। ये होगा k eq या k एक ही बात है, ध्यान रखना। कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 3, कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर 4। यहां लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का पावर 2 and 2 NH2 पावर 3। देख लीजिए आप, अगर आपको पूरी बात समझ में आ गया हो तो मुझे जरा यस मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। जहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। जहां तक पूरी बात समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज ड्रॉप करना है। ये क्या आ गया, इसका डाउट है क्या? हाँ बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही पढ़ना है धीरे धीरे। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा नहीं पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। बस ऐसे ही धीरे धीरे मेहनत करना है, आंसर आ जाएगा। जहां दिक्कत आए देखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एक्ट
एक्टिव मास, एम बोलेंगे। एक्टिव मास लिखना आपको इसमें, एक्टिव मास में लिखेंगे मास विच इज एक्टिव, mass which is active, that is first participate in any reaction, first participate in any reaction, first participate in any reaction, and it is represented by, and it is represented by as a element। ठीक है, बुक्स में लिखा होगा इस तरीके का, सभी बच्चे देखें एम, किसी बुक्स में केवल लिखा हुआ एम, किसी बुक्स में केवल ऐसा लिखा हुआ, ये सब एक ही वर्ड है, ये सब क्या है, एक ही वर्ड है। 2 मिनट बोर्ड पे जरा देखना है, काइनेटिक्स से टॉपिक लिंक है, अगले सब काइनेटिक्स आएगा, वहां पे बार-बार आएगा। क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मूला आप लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे लिखा हुआ वॉल्यूम देना है लीटर में। सभी लोग यहाँ ध्यान से देखें, अगर इस पूरी वर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक ये लेना है और एक ये लेना है। अगर आपको बिल्कुल आपत्ति ना हो तो इस लाइन के आगे मैं मोलारिटी भी लिख सकता हूँ, क्या कहते हैं, अगर आपको थोड़ा मोल कंसेप्ट वगैरह अच्छे से आता होगा तो आप ध्यान से देखेंगे n/v क्या होता है, मोलारिटी होता है। n/v क्या होता है, मोलारिटी होता है। जब अगले साल आप क्लास 12th में आएंगे, क्लास 12th में अगले साल आएंगे, काइनेटिक्स नाम का जब चैप्टर स्टार्ट होगा वहां पे ये टॉपिक बार-बार आएगा, और वहां पे इस लाइन को मानता हुआ मोलारिटी, मोलारिटी कहां से आया, तो मोल्स पर वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें लेना है, लीटर में लेना है, मोल्स पर वॉल्यूम लीटर में क्या होता है, मोलारिटी। तो ये लिख लेंगे, यानी कंसंट्रेशन जहां भी लिखा हुआ है उसको क्या मानना है, मोलारिटी। किसी किसी बुक्स में कंसंट्रेशन इस पूरी लाइन को ऐसे बना हुआ होगा, मोलारिटी या सी, सी का मतलब कंसंट्रेशन है और एल का मतलब क्या है, मोलारिटी। आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, जिसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में जरा बात करूं, प्लीज यहां देखें, तो आपको तो पता ऊपर में लिखा हुआ मोल्स, तो लिखेंगे यहां मोल, और नीचे क्या लिखेंगे, लीटर लेंगे, तो मोल्स पर लीटर इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट मोल पर लीटर। ये कॉपी करना है इसको पहले जल्दी से। हो गया, एक बार थोड़ा और देखें, नया वर्ड आएगा, एक नया वर्ड हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है पार्शियल प्रेशर। ये अभी आपके लेवल में थोड़ा सा शायद डिफरेंस क्रिएट करेगा, कोई बात नहीं। पार्शियल प्रेशर एक वर्ड है, मैं प्रेशर आपको कभी पढ़ाऊंगा, अभी इस समय आया नहीं, प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए प्रेशर होता क्या है इसे और भी आया नहीं, इसको आने में भी 10 दिन और लगने वाला है, ठीक है, वो और भी डिफिकल्ट है, मतलब इससे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो पहले हम ये देखेंगे पार्शियल प्रेशर के लिए डेरिवेशन बस देखेंगे, और आपको स्ट्रेस नहीं लेना होता क्या, प्रेशर के स्मॉलर पार्टिकल को मान लेते हैं, छोटा सा एक पार्ट का नाम है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इतना मान के चलना। ये रख कर जरा पार्शियल प्रेशर देखो क्या होता है। एक गैस का लॉ है, सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखें, पार्शियल प्रेशर पहले तो ये गैसेस के लिए डिफाइन है, ध्यान रखना। ये फार्मूला किसके लिए डिफाइन था, मोल्स के लिए डिफाइन था, मोल वॉल्यूम वॉल्यूम जो लिखा होगा वगैरह वगैरह उसके लिए डिफाइन। ये फार्मूला किसके लिए डिफाइन है, केवल गैसेस के लिए। जब भी क्वेश्चन लिखा हो गैस, मतलब मान के चलना ये लाइन चल रहा है, जब भी लिखा हुआ सॉल्यूशन मतलब उसमें लिखा हुआ लिक्विड फेज, बाकी वगैरह वगैरह जो फेज लिखा हुआ मोल होगा, वो सब मास होगा, ये सब केवल है, ये काम नहीं करेगा। मैं बताऊंगा कहां काम करेगा, वैसे तो मैं आपको हिंट में बोल रहा हूं, ऐसा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है, जरा लिखा है पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, ये हमारा फार्मूला है। ये फार्मूला हमारे पास कहीं से आ गया, अभी ऐसा मान लेंगे कहीं से ये फार्मूला आ गया, इसके लिए भी आपका लेवल नहीं आया, मैंने मान लिया कहीं से आ गया। जब ये आएगा तो मैं खुद आपको बताऊंगा कि ये वहां से इक्विलिब्रियम में गया, इसलिए भी मान लेंगे एक फार्मूला है पीवी इक्वल टू एनआरटी, कुछ होता होगा मैं बताऊंगा आपको, इनमें से कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मान के चलना फालतू लिखो, ठीक है। अब यहां पी में ये n यहां रखा, मैं v को इधर शिफ्ट कर देंगे तो n/v/RT हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद होगा n/v को हम यहां पर बोल रहे थे मोलारिटी, n/v को हम क्या बोल रहे थे, मोलारिटी। तो बुक्स में कभी-कभी p/e ये पूरी इक्वेशन को ऐसा लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा CI, इस कंसंट्रेशन लिखा है, समझ गए होंगे, कंसंट्रेशन मोलारिटी स्क्वायर ब्रैकेट सब एक ही है, तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। और इसका यूनिट लिखना है एटीएम, ठीक है, इसका यूनिट है एटीएम, कॉपी करना जरा, इंटीग्रल थोड़ा यहां लिखा P इक्वल टू प्रेशर
n equal to mole, v equal to volume, t टेम्परेचर कांस्टेंट लिख दो, r equal to गैस कांस्टेंट, ठीक है, ये लिखा पड़ा है। ये कहां से आया है इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, जब आएगा तब हम देखेंगे। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, मेरे को एक आध बच्चों ने फोन करा था, एक ही शिफ्ट में सब क्यों नहीं आ जाता है, ऐसा कोई पॉसिबल तो है नहीं, आप समझ सकते हैं। और आपको तो मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, एक साल होने जा रहा है, मुझे लग रहा है एक साल 6-7 महीने हो गए, इतना तो आपको समझ में आ गया कि सर बता रहे हैं यहाँ लिंक है, अगले शिफ्ट में वो जरूर वहां मिलता है, आप जानते हैं अच्छे से। तो ये पूरी बात हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है, जो लाइन लिखना है उसके ऊपर लिखेंगे, याद रखें मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन वही है पूरी इक्विलिब्रियम की, ठीक है। पूरी इक्विलिब्रियम में आज से ये लाइन चलेगा, दोनों इक्विलिब्रियम केमिकल आयनिक कहीं भी, लेकिन अब व्हेनेवर सॉलिड लिक्विड और गैस, व्हेनेवर सॉलिड लिक्विड और गैस व्हेनेवर सॉलिड लिक्विड और गैस और कर लिखना, और व्हेनेवर के बाद लिखना मतलब लिखा और का लिखना सॉलिड लिक्विड बोथ अपीयर विद गैस, दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है, सॉलिड लिक्विड बोथ अपीयर विद गैस, then their active mass will remain constant, then their active mass will remain their constant and taken as unity, hence they will not appear in expression of equilibrium constant, hence they will not appear in expression of equilibrium constant। ओके, क्वेश्चन लिखेंगे थोड़ा दो बच्चा लेवल बहुत छोटा सा, कैलकुलेट एक्टिव मास ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट एक्टिव मास ऑफ द फॉलोइंग, इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, बस मैं बोल रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2.8 ग्राम ऑफ N2, 2.8 ग्राम ऑफ N2 in 10 liter of container, in 10 liter of container, जल्दी करें आप इसका आंसर बताएंगे। 2.8 ग्राम ऑफ N2 in 10 liter of container, कितना आंसर आएगा? एक लाइन का आंसर था, फटाफट बोल दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, सही आंसर बताया लड़की, करते हैं, आइए चलिए। क्या लिखूंगा? N2 कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? मोल्स पर वॉल्यूम जानते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ 2.8, क्या करेंगे? 28 से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम लेंगे ना, समझ पा रहे हो? करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है, ऐसा रखेंगे आंसर आता है। सेकंड क्वेश्चन लिखना है 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ O2 इन, अरे 0.02 कैसे आ जाएगा यार? 0.02 आ ही नहीं सकता है। 28 ये हो जाएगा और ये 10 कर देंगे, ठीक होगा। 0.01 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ O2 इन 20 लीटर ऑफ कंटेनर, 16 ग्राम ऑफ O2 in 20 लीटर ऑफ कंटेनर, ठीक है। देख लेंगे, करके बताएंगे कितना हुआ, सब कर दिया है। पॉइंट 05 आना चाहिए, देखते हैं 1/40 0.05।
ठीक है 1/48 वही 0.85। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सभी बच्चे बोर्ड पे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। के सी ऐसे बनाना है, के और ऐसे बनाना है सी, ठीक है। के सी कैसे लिखेंगे देख लो, के सी ये हमारा पहला हेडिंग है के सी। के सी में के हमारा कांस्टेंट है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सी हमारा कंसंट्रेशन। पहला हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम आज से आया है, क्या नाम है, के सी। ये के कांस्टेंट इसका नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सी है कंसंट्रेशन। पूरी लाइन का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। इस लाइन का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। लिखेंगे इसमें थोड़ा एक लाइन, व्हेन एक्टिव mass is expressed in term of concentration, when active mass is expressed in term of concentration, then equilibrium constant is known as Kc. Then equilibrium constant is known as Kc. Then equilibrium constant is known as Kc. सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, एक्सप्रेशन लिखना है साथ साथ में, जो यहाँ पे सॉरी फेस वगैरह लिखना है, सॉलिड लिक्विड गैस जो लिखा हुआ है वो उसे कॉपी करना है। आपको तो पता है कि के को कांस्टेंट लिखते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्या लिखते हैं पहले, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो बुक्स में ऐसा लिखा हुआ, देखो जरा साहब, NH3 का पावर 2 और लिखेंगे N2, और यहाँ लिखेंगे H2 पावर 3। क्या लिखेंगे, H2 पावर 3। कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस है कि कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है, ये केवल एक्सप्रेशन डिफाइन है। एक्सप्रेशन क्या है, ऐसे बस ब्रैकेट में लिख रहे हो, ये एक्सप्रेशन, ये कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन है। तो कंसंट्रेशन है क्या मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल ये कॉपी करें, ठीक है। सेकंड हमारा लिखना है, फर्स्ट है Kc, सेकंड नंबर है K। लिखा है कांस्टेंट, लिखा है किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, ये लाइन पर इसमें लिखना है आपको पूरा। when active mass is expressed in term of partial pressure, then equilibrium constant is known as Kp. Then equilibrium constant is known as Kp. सभी बच्चे बोर्ड पे लिखेंगे। Then equilibrium constant is known as Kp. Kp कैसे डिफाइन होगा, देखो Kp इक्वल टू होता है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपने ये लाइन लिखा, कौन सा, ये लाइन गलत, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो Kp इक्वल टू वैसे लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का ट्वाइस। पार्शियल प्रेशर का क्या लिखना है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, NH3 का ट्वाइस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन। इस dP का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये है N/V, ऐसा नहीं है, dP का मतलब क्या है, N/V, और ये पार्शियल प्रेशर आप जानते हैं। इसका लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, फिर यहाँ लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 3। ये जो H है ना, इसको ऐसे लिखा है, ठीक है, थोड़ा नीचे का पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ये लिखा हुआ है N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ये लिखा हुआ है, इसको जरा कॉपी करना है। इतना एक लाइन आपको और थोड़ा सा, Kp is defined only for those reaction. Kp is defined only for those reaction which involves लिखा बोलो, at least one gas, नेक्स्ट हेडिंग लिखना है आपको, यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है यूनिट ऑफ Kp एंड Kc।
उसमें पहली हेडिंग करेंगे इसके अंदर छोटा सा यूनिट ऑफ केसी, उसके अंदर हम फर्स्ट हेडिंग करेंगे छोटा सा यूनिट ऑफ केसी। यूनिट ऑफ केसी में इतनी बातें करें, जल्दी से कॉपी कर लीजिए बिना पूछे, जल्दी कर लो इसे, जब बोलो ही करना है तो बस करना है, पूछना नहीं। यूनिट ऑफ केसी में इतनी बातें हो गया। अब देखिए मैं यहां से एक लाइन और क्या ऐड करूंगा, यूनिट ऑफ केसी क्या लिखूंगा, सभी कुछ देखिए आप जानते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, मोल्स पर लीटर का स्क्वायर, डिग्री का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, और स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर लिख दिया। यहां पे जरा सभी कुछ देखिए क्या लिखा हुआ, मोल पर लीटर, यहां लिखेंगे मोल पर लीटर का क्यूब, ठीक लिख देंगे इस तरीके से, सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारा निकल के आएगा यूनिट ऑफ केसी, क्या आ जाएगा यूनिट ऑफ केसी, जरा सभी लोग देखिए, सभी लोग यहां जरा देखने वाले हैं, यूनिट ऑफ केसी इक्वल टू क्या होने वाला है, मोल्स पर लीटर, ऐसे लिखो मोल्स पर लीटर पावर -2। एक बार जरा सभी बच्चे आप बोर्ड पे ध्यान दें, ये दो एक्सप्रेशन मैंने बोला था लिखने के लिए तो जरूर लिखा करेंगे आप, ठीक है, हर बार नया एक्सप्रेशन लिखना है। यूनिट ऑफ केसी के लिए नहीं फॉर्मूला लिखा है, यूनिट ऑफ केसी के लिए ये फॉर्मूला है, ये तो केवल इसके लिए डिफाइन है, ये जो -2 आया किसके लिए डिफाइन है, इसके लिए डिफाइन है, कोई और रिएक्शन आ गया कुछ भी आ सकता है, पता नहीं अपने को, तो PCl5 PCl3 N2O2 4 कुछ भी आ सकता है, पता नहीं कुछ भी आ सकता है, तो इन जनरल हमें निकालना पड़ेगा सबके लिए, इन जनरल ऐसे बुक्स में लिखा होगा, ठीक है जरा साहब, इन जनरल Kc इक्वल टू होता है मोल्स पर लीटर पावर डेल्टा n, ये पावर क्या है डेल्टा n, हियर डेल्टा n इक्वल टू होता है मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। यहां थोड़ा देखना क्या लिखा हुआ, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। चलिए यहां देखते हैं आप, इसको जरा मैं रफ करूंगा लाइन पे थोड़ा, सभी बच्चे बोर्ड पे जरा यहां देखेंगे प्लीज एक बार, इसका मोल जरा सा निकालना, पहले तो मैं डेल्टा n निकालता हूं, चलो देखो मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, इसमें प्रोडक्ट ठीक है, NH3 कौन है, प्रोडक्ट है, जो ये 2 लगा हुआ है इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट और इसी को बोलते हैं मोल, तो लिखेंगे 2 यहां पे, 2 कौन है, 2 मोल है, क्योंकि हमारा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो लिखेंगे 2, इधर में आएंगे 3 प्लस यहां पे कितना लिखा हुआ है 1 कोएफिशिएंट नहीं भी दिया हुआ तो किसको मानते हैं 1, 3 प्लस 1 लेंगे तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस, कर लेंगे सर हमारे हिसाब से कॉपी लिखना इसको जरा जल्दी से। अगर ये पूरी बात समझ में आया हो तो जरा यस मैसेज अगेन जल्दी से ड्रॉप करना है, पूरी बात आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। ठीक है, एक बार जरा इसको बोल देता हूं मैं, फिर अब 11 बजे क्लास होगी वहां देखेंगे, एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये सब किया हमने वगैरह वगैरह जो है जैसे सर आ गए, ये तो इसका है, इन जनरल में ये फॉर्मूला लगा लेंगे, डेल्टा n कैसे निकालेंगे, यहां जो कोएफिशिएंट लिखा होगा उसको आगे इन दोनों के कोएफिशिएंट को सम करके यहां लिखेंगे। अगर यहां पे एक प्रोडक्ट होता, सॉरी एक रिएक्टेंट होता, प्रोडक्ट की वैल्यू 2 होता तो प्रोडक्ट के अमाउंट को हम ऐड करते, इसकी कोएफिशिएंट को हम ऐड करते, कोएफिशिएंट को ऐड करने के बाद डेल्टा n निकालते तो ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। इसके बाद हम 11 बजे क्लास है वहां पे देखेंगे, सुबह में आज इंटरनेट ही नहीं था, मतलब प्रॉब्लम आ रही थी बार-बार, वीडियो आगे प्ले नहीं हो रहा था, तो 11 बजे से हम लोग की क्लासेस होगी, वहां पे हम लोग केपीकेसी वगैरह आगे थोड़ा और करेंगे। तो क्लियर मुझे लगता है आज ही हमारा 30% 35% के आसपास खत्म है, ठीक है, इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।